चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी को। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाए। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। केजरीवाल और अखिलेश यादव को सुना प्रचार के वक्त उन्होंने अपने दावे किए थे। केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी की वापसी पर, मोदी की वापसी पर योगी को उनके सीएम पद से हटा दिया जाएगा। वहीं लगातार अखिलेश भी अपने प्रचार में, अपने भाषणों में ये कहते रहे कि दोनों इंजन यानी कि यूपी और दिल्ली के इंजन हैं, टकरा रहे हैं। क्या वाकई अब यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या सीएम योगी और कुछ लोग जो सरकार में मौजूद हैं, मंत्री, डिप्टी सीएम, उनके बीच अनबन चल रही है, कोल्ड वार चल रहा है? ऐसी तमाम खबरें हैं, इसलिए अब इनको बल भी ज्यादा मिल गया। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। क्योंकि कल जो सीएम योगी ने बैठक बुलाई थी, उनमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे, क्या वजह रही, यह सब आपको आगे इस खबर में बताऊंगी। लेकिन यह चर्चा है कि शुरुआत, इन सवालों की शुरुआत, इन कयासों की, अनुमानों की शुरुआत है वो तब होती है जब प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए का नेता चुना जाता है। उस बैठक में, उस मीटिंग में सीएम योगी के बॉडी लैंग्वेज को लेकर तब से ही तमाम लोग अनुमान लगा रहे थे। अंदाजा, कयासों का बाजार गर्म है कि योगी का बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तरफ देखा नहीं, हालांकि बाद में पीठ भी थपथपाई, लेकिन चर्चाओं का बाजार तब से अभी तक गर्म है और चर्चाओं को बल और ज्यादा मिल चुका है इस खबर के बाद कि सीएम योगी दिल्ली के लौटने के बाद उन्होंने बैठक बुलाई। उनमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे, वह दिल्ली में ही रह गए और सीएम योगी की बैठक से नदारत रहे और किनारा कर लिया। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ से जुड़े वाक्य की बात करते हैं। दरअसल एनडीए की बैठक समाप्त होने के बाद मिलने मिलाने का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच कुछ सेकंड की मुलाकात काफी गर्मजोशी वाला रहा है। मोदी ने हंसते मुस्कुराते हुए योगी की पीठ थपथपाई। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल मोदी और योगी को लेकर यह कहा जा रहा है कि इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। यूपी में कम सीटें आने के बाद ही इस बात को हवा दी जा रही थी कि प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद मोदी योगी के बीच मनमुटाव हो गया है। बताया जाने लगा कि मोदी सीएम योगी से नाराज है, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। शुक्रवार को मोदी ने योगी की पीठ थपथपाकर इस अफवाह पर थोड़े दिन के लिए ब्रेक लगा दिया।
यूपी में योगी समर्थकों के नाराज होने का पर्याप्त वजह है। समर्थकों का कहना है कि योगी के साथ बीजेपी में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जिस तरह से योगी पार्टी के लिए जी जान लगा देते हैं, उस तरह चुनाव कैंपेन को लेकर फुल पावर नहीं दी जाती। यहाँ तक कि उनके समर्थकों को टिकट भी नहीं मिल पाता। योगी समर्थकों की नाराजगी इस बात को लेकर रहती है कि योगी को अपने पसंद के अधिकारियों तक की नियुक्ति के पावर नहीं मिलता। हालांकि सीएम योगी ने कभी भी इस तरह का व्यवहार सार्वजनिक जीवन में नहीं दिखाया, जिससे यह कहा जा सके कि वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से इस मामले से नाराज है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो योगी को महत्व नहीं देते। महिला खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार के आरोपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह सीधे बुलडोजर की कार्रवाई के बहाने योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हैं। मंत्रिमंडल के भी कुछ लोग अंदर ही अंदर योगी के आदेशों को नहीं मानते। यह सब बातें ऐसी रही हैं जिसके कारण राजपूत समाज में ये बात अंदर तक फैल गई कि मोदी सरकार के मजबूत होने के बाद योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश की हार को राजपूतों की नाराजगी जोड़ने वाले कितने नादान है, इसे उत्तर प्रदेश के रिजल्ट से समझा जा सकता है। रायबरेली में राहुल गांधी करीब 4.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। इसके मुकाबले राजनाथ सिंह की जीत कितनी मामूली रही है। फिलहाल ये खबर आज से नहीं, काफी दिनों से फैल रही है कि योगी आदित्यनाथ से मोदी नाराज रहते हैं और खफा रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन टिकट तो नहीं दिया गया। हालांकि उनके बेटे को टिकट दिया गया है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं सीएम योगी नाराज थे, लेकिन उनके मन के विपरीत ये काम हुआ और टिकट दिया गया। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की नहीं चलती, किसी भी चीज़ में नहीं चलती। शायद यही वजह है योगी आदित्यनाथ को हटाने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।